जाख में समय परिवर्तन के साथ साथ ठंडी ठंडी सर्द हवाएं भी शुरू हो जाती हैं। शायद यही वजह है बर्फबारी करते ये युवा इन ठंडी सर्द हवाओं का आनंद ले रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर वसंत के आगमन के बाद मौसम कुछ यूं करवट लेता है और करवट लेने के बाद शुरू होता है रंगों का त्योहार होली। होली का यह पर्व फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से शुरू हो जाता है। जाख निवासी होली की इस शुभ अवसर पर पारंपरिक वेशभूषा में टोलियों के साथ, झुंड के साथ, ढोल मजीरों के साथ गीत गाते हुए निकल पड़ते हैं। जाख निवासी होली के प्रथम दिवस पर कृष्ण भगवान की स्तुति के साथ होली की शुरुआत करते हैं। होली के इस पर्व पर रामायण और महाभारत के प्रसंगों के अलावा राजा हरिश्चंद्र, राजा बलि और अन्य धार्मिक पौराणिक गाथाओं का होली के होल्यार बखान करते हैं। साथ ही घर आंगन में जाकर होली के गीतों के जरिए शुभ कामनाएं प्रकट करते हैं। चलेगी ये वाली बना ली है किसका बोलने होली का यह पर्व तकरीबन 6 दिनों तक चलता है। इसके बाद इन होलियारों की टोली मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर मंदिर में इष्ट देवताओं की स्तुति का बखान करती है। आज ये होलियार बाबा श्री एड़ी वैद्यनाथ के मंदिर के प्रांगण में जाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। और इसके बाद ये होलियार टोलियों के साथ घरों के आंगन में शाम को देर रात्रि तक होली का गायन करते हैं। इन गायनों में भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की गाथाओं का होली के गीतों के जरिए बखान करते हैं। जाखवासी होली के इस पर्व को कई वर्षों से धूमधाम के साथ मनाते हुए आ रहे हैं। खेतों के समीप से जाख का ये दृश्य काफी मनमोहक नजर आता है। जाख निवासी यूं तो कई प्रकार के कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों से जुड़े हुए हैं
उन्हीं में से एक उद्योग है मधुमक्खी पालन यानी मौन पालन, एपीकल्चर। इसी सिलसिले में हमने मधुमक्खी पालन करने वाले श्री पवन भट्ट जी से बात करनी चाहिए, जो कई वर्षों से मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं और शहद का निर्माण कर अपने व्यापार को और आगे बढ़ा रहे हैं। मधुमक्खी का सीजन आया है। अभी हम ये बक्सों की सफाई कर रहे हैं। 2 महीने बाद अक्टूबर और नवंबर में हम इससे कम से कम एक सुपर से, जिसको हम सुपर कहते हैं, उससे करीबन 5 से 7 किलो शहद हमें अक्टूबर नवंबर सीजन में मिलेगा। सावधानी यही है, इसकी सफाई करनी है जी। और हमें देखना है कहीं मोम या कीड़ा लगा है कि नहीं लगा है। जल्द देखते हैं। करने वालों के लिए तो बहुत अच्छा उद्योग है, ये कर सकें। इसमें हम सीजन में, हमारे यहाँ एक ही सीजन होता है केवल अक्टूबर और नवंबर में, तो इसमें हम कम से कम एक बक्से सुपर से कम 7 से 8 किलो एक बार में 8 बक्से करीबन रखे पड़े हैं। आगे के लिए हम फिर और बढ़ाएंगे इसको। जाख में मधुमक्खी पालन एक नया अध्याय स्थापित कर रहा है। समय के साथ साथ जाख में सुविधाओं के मामले में काफी विस्तार हुआ है। यहीं पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्थापित ग्राहक सेवा केंद्र पर पहुंचकर हमने ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक श्री पंकज भट्ट जी से बात करनी चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जो यहाँ पे ग्राहक सेवा केंद्र खोला गया है, इसमें ग्राहकों के लिए हफ्ते के 7 दिन सुविधा दी जाती है, जिसमें आधार से कोई भी कस्टमर 10,000 रुपये तक निकाल सकता है और एटीएम से 20,000 रुपये तक विड्रॉल कर सकता है 7 दिन। और इसमें किसी प्रकार का कोई अवकाश नहीं होता है, शुल्क किया जाता है। ग्राहक अपने खाते में इसमें 20,000 रुपये तक जमा कर सकता है। 20,000 की लिमिट है। अन्य खातों में अगर किसी अदर बैंक का आता है कस्टमर, तो उसमें 5-5 करके वो 25,000 रुपये तक जमा कर सकता है। अदर बैंक वाले भी यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं, ये सुविधा दी जाती है। और इसमें प्रधानमंत्री जनधन जो खाता है वो भी यहाँ पे खोला जाता है। इसी श्रृंखला में आगे हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पिथौरागढ़ द्वारा संचालित विधिक सेवा एवं सहायता केंद्र जाग पहुंचते और इस केंद्र को संचालित करने वाले पैरा लीगल वॉलंटियर श्री राजेंद्र बल्लभ भट्ट से समझने की कोशिश करते हैं एक पैरा लीगल वॉलंटियर का एक आम नागरिक को कैसे सहायता प्रदान कर सकता है। पैरा लीगल वॉलंटियर से सरल भाषा में आपको बताऊं कि लोग क्या क्या लाभ ले सकते हैं और क्या क्या उनको लाभ हैं। तो लाभ के मामले में बताऊं कि तमाम प्रकार के, जैसे कि आपको कानूनी कोई अड़चन होती है, भले वो हल्के से हल्का झगड़ा हो या जमीन जायदाद संबंधी कोई विवाद हो या अन्य भी कोई अगर को कानूनी दिक्कतें आती हैं, तो उसमें पैरा लीगल वॉलंटियर सीधे तौर पर, भाई आम जनमानस से जुड़ा नहीं है सीधे न्यायपालिका से, पैरा लीगल वॉलंटियर सीधे न्यायपालिका से जुड़ा है। आपकी समस्या सीधे वो न्यायपालिका तक रख सकता है। कानूनी अड़चनों के बाद भी अगर किसी को कानूनी कार्रवाई नहीं हो रहा, उसके उपरांत अगर आपको बीपीएल का वो कोई कार्ड संबंधी समस्या हो, राशन कार्ड संबंधी समस्या हो, विकलांग, विधवा या अन्य कोई समस्या है, तो उसके लिए भी आप निसंकोच पीएलबी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। पीएलबी कार्यालय हमारा बुधवार के दिन और इतवार के दिन पंचायत घर जाके 2 मंजिले में मध्य वाले बिल्डिंग में स्थित है। उम्मीद है आम नागरिक इनका फायदा जरूर उठाएंगे। सूरज की इस पहली किरण के साथ ही जाग का शाब्दिक अर्थ यक्ष कुछ यक्ष प्रश्नों के साथ अपनी बातों को दोहराता है। चाहे आध्यात्मिक रूप से ये पौराणिक मंदिर हो, जहां पर जाग की संस्कृति, वहां की विरासत अपने आप को संजोए हुए रखती है। ये संस्कृति हमें बयां करती है हमारी प्राचीन सभ्यता को। इसी संदर्भ में हमने बात करनी चाहिए यहाँ के स्थानीय व्यक्ति देव डांगर श्री गणेश जोशी जी से। जो भी यहाँ पर बुजुर्गों ने मान्यता दी है, पूजा पाठ करते आए हैं, मंदिरों में रीति रिवाज नियम अपनाया है, वो आगे भी अपनाना चाहिए। आगे भी वही नियम धर्म चलना चाहिए। हमारे गांव में मुख्य देवता भूमिया लाटा भंगड़ा माना गया है। एड़ी वैद्यनाथ है, सिद्धनाथ बाबा हैं, कैलपालेश्वर है, जो भी हमारे इष्ट देवता है, नौलिया देवता है और भगवती देवी हैं। इन इष्ट देवताओं को जैसे बुजुर्गों ने माना है, आगे भी मानना चाहिए। उस नियम धर्म को अपनाना चाहिए। भक्ति भाव में बढ़ावा होना चाहिए। भक्ति भाव
नियम धर्म दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। पुरानी रीति रिवाजें लुप्त होती जा रही हैं, लुप्त नहीं होनी चाहिए, आगे को बढ़नी चाहिए। इसी के साथ कुछ यक्ष प्रश्न हैं पर्यटन को लेकर, कुछ यक्ष प्रश्न हैं कृषि को लेकर, पशुपालन को लेकर। इसी संबंध में हमने बात करनी चाहिए जिला अध्यक्ष दुग्ध संघ पिथौरागढ़ श्री विनोद भट्ट जी से। आपको दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में मुझे लगता है कि आज के सापेक्ष लोग अगर दुग्ध उत्पादन करें तो बहुत अच्छी आजीविका हो सकती है। बीच में मैं दुग्ध संघ का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं आपको एक बात बताऊंगा कि बीच में एक शेरीकाना सीमित है जिसमें एक महिला काम करती है, उसकी हम आजीविका जोड़ रहे थे। सालाना उसका 4.5 लाख का बिजनेस है दूध से। तो मैं भी चाहता हूं कि हमारे गांव में या हमारे अगल बगल गांव में अगर आदमी दुग्ध उत्पादन करे तो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रयास रहेगा और हम इसको पूरा सपोर्ट भी करेंगे अगर कोई करना चाहे। मैं सचिव था दुग्ध संघ जाक में, तो 10 लीटर दूध से मैंने शुरू किया था। आज हमारी समिति में 200 लीटर दूध है। और इसी के साथ कुछ यक्ष प्रश्न हैं चिकित्सा स्वास्थ्य को लेकर, इसी के साथ कुछ यक्ष प्रश्न हैं शिक्षा को लेकर, शिक्षा केंद्र को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, कुछ यक्ष प्रश्न हैं हमारी पुरानी, और इसी के साथ कुछ यक्ष प्रश्न हैं यहाँ की संस्कृति को लेकर, यहाँ की तीज पर्वों को लेकर, यहाँ के पारंपरिक उत्सवों को लेकर। शायद तभी सभी वरिष्ठ लोगों के मन में एक ही बात रह जाती है। आज के आधुनिक युग में हम देखते हैं कि अगर उस समय ये सुविधा होती, वो समय कुछ दूसरा था, साधन बहुत सीमित थे। उस समय पुराने लोगों का अनुभव बहुत बढ़िया रहा। मुझे वो समय याद आता तो मुझे रोना आता है। उम्मीद है कि जाख निवासी आने वाले समय में अपनी इन परंपराओं, इन संस्कृतियों को संजोए रखेंगे। बदलते परिवेश के साथ ही आज की नई पीढ़ी कुछ बयां करना चाहती है, कुछ कहना चाहती है, कुछ अपने मन की बात रखना चाहती है। तकनीकी रूप से तो आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ नेगेटिविटी भी है। वो नेगेटिविटी ये है कि आज का युवा नशे की गिरफ्त में बढ़ता जा रहा है। उसको ये पता नहीं है कि हम अपनी जीवन शैली को कैसे बदलें, कैसे अपने आप को मेंटेन रखें। ऐसे में ज़रूरत है कि हमें अपनी जीवन शैली को बदलना चाहिए। हमें रोज़ प्रतिदिन योगा एक्सरसाइज से अपनी दिन की शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो हम पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे। अगर हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े तो हम नशे की गिरफ्त से बच पाएंगे। थैंक यू। Everyone, my name is Ashish Bhatt. I am the sure nowadays we are facing corona pandemic in all around the world. So in this condition we should improve our और ये हैं जाग की नई पीढ़ी के बच्चे जो योग की सार्थकता को अपने शब्दों से, अपनी भावनाओं से और अपनी क्रियाकलापों से प्रकट करना चाहते हैं। So today I am showing you some of the physical activities which you can do at home and make your body and mind so healthy and strong. So Good morning everyone. My name is Sanvat of class 5. I am playing a role. और इनसे मिलिए, ये है नए जमाने की बेटी जो नए नए किरदारों के रूप में अपनी भावनाओं को प्रकट कर रही है। दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। Now I am a doctor fighting against with COVID-19. मैं एक भारतीय पुलिस अधिकारी हूँ। I fly high. I have a vision to serve my nation. You must know my name. My name is Gunjan Saxena, Kalpana Chawla and Sunita William. और ये बच्चे अपनी बातों को अपनी भावनाओं के जरिए व्यक्त कर रहे हैं। और ये हैं जाग स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के होनहार बच्चे। Independence Day on 15th of August, I am very happy. Give my speech. Here on this great occasion, we celebrate Independence Day because India got independence.
संगीत आप सुनेंगे एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा सुर और लय के साथ एक परिवार के बच्चों के साथ अब सुने पिता और गुरु के रूप में ये सुंदर सा गीत। और सांस्कृतिक गतिविधियों में यहाँ के युवा एक नए उजाले को संकेत देकर कुछ कहना चाहते हैं। और संगीत के साथ साथ यहाँ के युवा नृत्य नाटिका के जरिए अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को मंचन और अभिनय के जरिए व्यक्त करते हैं। कमाल करते हैं यहाँ के युवा अपनी अभिनय क्षमता से, अपनी नृत्य नाटिका से और अपने संगीत से। शायद यही वजह है ये पीढ़ी संगीत के क्षेत्र में या अभिनय के क्षेत्र में बराबर का योगदान दे रही है। और यहाँ के बच्चे संगीत की हर कला में माहिर हैं। और यही वजह है यहाँ के बच्चे सुर में सुर, लय में लय मिलाना जानते हैं। और ये छोटे बच्चे सुर और ताल के साथ एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। शारदे
अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू सर की देवी है संगीत। और छोटे से छोटा बच्चा यहाँ संगीत पर अपनी नजर रखता है। संगीत उसकी नस नस में है। अगर जाग को संगीत का क्षेत्र कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सूरज की पहली किरण की तरह उम्मीद है जाख निवासी अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी सभ्यता को संजोए रखेंगे और अपनी परंपरा को हमेशा जीवित बनाए रखेंगे। हमारा जाख हर यक्ष प्रश्न को प्रत्युत्तर देता रहेगा। नमस्कार। जाख एक परिचय के जरिए मैंने पूरी कोशिश की आपको जाख की संस्कृति, जाख की प्राचीन धरोहरों, जाख की प्राचीन मंदिर, जाख की प्राचीन परंपराओं एवं जाख के विकास से अवगत कराने की। आशा है मेरा यह प्रयास काफी हद तक आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।